तो कैसे हो आप सब। तो सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर चुके हैं और 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ये देख लेते हैं। तो हम जाते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर, सी प्रोग्रामिंग बाय जावा पॉइंट खोल लेते हैं। यही हमारी वेबसाइट है। इसी वेबसाइट का रेफरेंस लेते हुए हम आपको टीचिंग करा रहे हैं, जो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में देखा था कि फर्स्ट प्रोग्राम सी को डिटेल में देखा था। सी कैसे कि उसका जो हेलो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम जो है वो कैसे रन होता है, इसमें stdioh क्या है, हेडर फाइल क्या है, इंट क्या है, मेन क्या है, प्रिंटफ क्या है, स्ट्रिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आज आज हमको पढ़ना है कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी, कि कैसे हमारा कोई कोड कंपाइल कैसे होता है, कैसे वो कोड को हम कुछ लिखते हैं और वो कैसे आउटपुट में कन्वर्ट होकर चला आता है, उसका इंटरनल प्रोसेस क्या है। तो आइए जानते हैं कि कंपाइलेशन प्रोसेस है क्या। तो हम यहाँ पे एक ड्राइंग ले लें। व्हाट इज कंपाइलेशन, व्हाट इज कंपाइलेशन, कंपाइलेशन है क्या। कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड यही है भैया, ये जो हमने कोड लिखा है ये है सोर्स कोड। ये है हमारा क्या, ये हमारा सोर्स कोड, और इसको हमको बदलना है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। इसको हमको किसमें बदलना है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोड में। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, जो हमने सी लैंग्वेज लिखी वो सोर्स कोड है। तो ये लिखा है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, द कंपाइलर चेक द सोर्स कोड फॉर सिंटैक्टिकल और स्ट्रक्चरल एरर, एंड इफ सोर्स कोड इज एरर फ्री देन इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड। हाँ, जैसे हमने कोई कोड लिखा, हमने उसको कंपाइलर से रन कर दिया, तो कंपाइलर सबसे पहले चेक करेगा कि कोई कोड में कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो बताएगा हमको, सर आपके में ये एरर है, आप इसको सही कर लीजिए। हम उस एरर को सही करेंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होके एक EXE फाइल जनरेट हो जाएगा, हमारा एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। EXE फाइल एक सॉफ्टवेयर ही तो होता है, क्यों। तो वो हमारा एक EXE फाइल बन जाएगा, exe.exe फाइल होता है। तो हमारा वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखा है कि द सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट द सोर्स कोड टेकन एज ए इनपुट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। द कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप: प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारा कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होते समय कौन से 4 स्टेप से गुजरता है। पहला स्टेप है प्री प्रोसेसिंग, दूसरा कंपाइलिंग, तीसरा असेंबलिंग और चौथा लिंकिंग। तो जानते हैं, आइए देखते हैं क्या है ये सारी चीजें। तो द प्री प्रोसेसर टेक्स द सोर्स कोड एज इनपुट एंड इट रिमूव्स ऑल द कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड। कमेंट क्या होता है, कमेंट, इसने इसने कहा कि भैया जो प्री प्रोसेसर होता है वो सोर्स कोड को एज इनपुट लेता है। मतलब सोर्स कोड क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड होता है हमारा सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है, जो हमने क्या लिखा, जो कोड लिखा, जो हमने कोड लिखा वो हमारा सोर्स कोड हो गया। जो कोड लिखा वो सोर्स कोड हो गया। अब उसको एज अ क्या लेता है, एज ए इनपुट लेता है कौन, हमारा मशीन, हमारा कंपाइलर। और उसमें से वह सारे कमेंट को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इग्नोर कर देता है या रिमूव कर देता है। कमेंट का मतलब क्या है, कमेंट हम किस लिए लिखते हैं, कमेंट जैसे कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब उस प्रोग्राम को कोई और पढ़े तो वो देखना चाहेगा भैया इस प्रोग्राम में आपने क्या ABCD लिख दिया, तो वहीं पे हम कमेंट लिख देते हैं। कमेंट कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं होता, कमेंट हम लोगों को समझने के लिए होता है कि एक्चुअली हमने किया क्या है। जैसे हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं 2 डिजिट को ऐड करने के लिए, तो हम वहां पे कमेंट लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एडिंग 2 डिजिट्स टू इंटीजर्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो चीज हमारे सिस्टम के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। तो एज वो हम कमेंट की तरह लिखते हैं। तो कमेंट को हमारा जो कंपाइलर होता है वो इग्नोर कर देता है, उसको कमेंट से कोई मतलब नहीं, उसको कहता भैया हमको मतलब है बस हमारे कोड से, जो कि हमको एग्जीक्यूट करना है,
जो हमको 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको एग्जीक्यूट करके एक सॉफ्टवेयर बना के दे देना है, एक ओबीजी फाइल दे देना है। और देखते हैं फिर लिखा है द सोर्स the preprocessor takes the preprocessor directives and interrupts it. For example, if stdio.h the directive is available in the program, then the preprocessor interprets the directive and replace the directive with the content stdio file. जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम यहाँ पे जो अपने कोड में stdio.h लिखते हैं, मतलब स्टूडियो फाइल हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो वो हमारा सबसे पहले क्या करता है, इसको रिमूव करके stdio एक फाइल है जिसमें क्या लिखा है, कई सारे कोड लिखे हैं, कई सारे फंक्शंस लिखे हैं, फंक्शन की डिफिनीशन लिखी गई है, वो वहां पे क्या हो जाते हैं, वो वहां पे उस फाइल का कोड वहां पे आ जाता है। तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा नीचे की तरफ, सब एडवर्टाइज है। तो आइए हम जानते हैं प्री प्रोसेसर, लिंकर, कंपाइलर और क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि सबसे पहले हमारा वो सोर्स कोड में कन्वर्ट हुआ। देखो ये देखो हमारा सोर्स कोड, ये हम देते हैं कोड के थ्रू, जो हम लिखते हैं, जो हमारा वो कोड लिखते हैं, वो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर मेन फंक्शन, वो सब लिखा, वो हमारा सोर्स कोड है। सोर्स कोड को हमने किसको दिया है, कंपाइलर को दिया। कंपाइलर से पहले वो प्री प्रोसेसर में जाता है, फिर वो कोड एक्सपेंड होता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो हम जितनी भी हमने हेडर फाइल को लिखा है वह उसको एक्सपेंड कर देता है। हेडर फाइल जैसे हमने लिखा है इंक्लूड, अगर हमने लिखा है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, तो इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा है, तो ये स्टूडियो डॉट एच फाइल को वह उस कोड में, उस सोर्स कोड में ऐड कर देगा, उस सोर्स कोड में वह ऐड कर देगा। जब वो ऐड कर दिया तो वो कोड क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। जैसे वो एक्सपेंड हो जाएगा फिर कंपाइलर में जाएगा, कंपाइलर से वो असेंबली कोड में कन्वर्ट होगा, असेंबली कोड मतलब 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो असेंबली कोड में जब 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो असेंबलर के पास जाएगा। असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को रीड करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमारी 0 1 वाली लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज ही है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। फिर वो असेंबलर हमको ऑब्जेक्ट कोड में रन करके दे देगा हमको, मतलब यहाँ पे क्या दे देगा हमको, एक ओबीजी फाइल दे देगा, एक क्या दे देगा, ओबीजी फाइल दे देगा। और उसको लिंकर के थ्रू हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आओ देखते हैं कैसे भैया हम कर दो। अब आप बोलोगे सर हमको लाइव करके दिखाइए, हमने कहा हाँ ठीक है सर, लाइव भी करके दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लो, ये हमारा एक हेलो डॉट सी का एक प्रोग्राम है, लिखा है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन और प्रिंट अप हेलो जावा पॉइंट रिटर्न 0। तो जैसे हमने लिखा, हमने एक प्रोग्राम लिखा, सी प्रोग्राम लिखा हेलो डॉट सी, उसको सी प्रोग्राम को दे दिया, वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर में गया, प्री प्रोसेसर के थ्रू उस कोड को एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड मतलब बढ़ जाना। कोड कैसे बढ़ गया, हमने इसमें लिखा था इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच एक हेडर फाइल है, जो कि एक फाइल है जिसमें कई सारे कोड लिखे गए हैं। तो वो फिर से रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा जब तक दिमाग में घुस ना जाए। जैसे दिमाग में घुस जाएगा समझ लो याद करने की चीज नहीं है ये। फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हेलो डॉट आई में। हेलो डॉट आई में, अभी तक क्या था, हेलो डॉट सी में, अब क्या हो गया, हेलो डॉट आई में कन्वर्ट हो गया। फिर कंपाइलर में जाएगा, कंपाइलर में मतलब वो कंपाइलर में ही सारी चीजें हैं, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, वो तुम्हारे जो वीएस कोड है वो तीनों तीनों चीज एक ही में है। तो कंपाइलर में जाएगा, अब कंपाइलर को क्या करेगा, 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मतलब असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया। असेंबली कोड में कन्वर्ट करते ही हमारा जो हेलो फाइल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हेलो डॉट एस में कन्वर्ट हो गया। अब हेलो डॉट एस वो असेंबलर के पास जाएगा, असेंबलर में जाते ही वो ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू हेलो डॉट ओबीजे नाम का एक फाइल बन जाएगा और वो लिंकर के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो एग्जीक्यूट जैसे एग्जीक्यूट होगा वो हेलो डॉट एक्स बन के हमारा एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। और देखते हैं, अब कर दो सर इसको आप हमको उसमें करके दिखाइए तब हम मानेंगे, वीएस कोड में। तो आप वीएस कोड में हम ले चलते हैं आपको, हम
और सोर्स कोड में हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारा उस दिन का प्रोग्राम था हेलो एवरीवन का। तो हम आपको यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं। चलो देखो जैसे ही रन किया, देखो रन किया मैंने, कोड रनिंग, कोड रनिंग, रनिंग कितने सेकंड में रन हुआ, कितने सेकंड में रन हुआ, 5.85 सेकंड में। एक मिनट, हम ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या। अब जैसे देखते हैं कि देखो यहाँ पे ये बनी है हमारी, ये कहाँ गई, ये hello डॉट exe फाइल बनी है, बनी है। आओ इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट किया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, रुक जाओ, इसको हटा देते हैं। चलो हम डिलीट कर देते हैं, सारा ड्राइंग अपना डिलीट कर देते हैं। लो डिलीट कर दिया। चलो ये भी डिलीट कर देते हैं। लो ये भी डिलीट कर देते हैं। ये फाइल खुली, हम ये फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। चलो ये कर दिया डिलीट, रिसाइकल में डिलीट, डिलीट, डिलीट कर दिया। देखो ये हेलो ये भी है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। लो आपने कहा, हमने डिलीट कर दिया। ठीक, एक नई फाइल बनाते हैं। चलो नई फाइल कर दो आप सर जी, आप नया फाइल बना के दिखाइए। तो हमने फिर लिखा लेक्चर 3। चलो लेक्चर 4 है ना, लेक्चर 4.c। लो कर दिया, आ गया लेक्चर 4.c। हम इसमें लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल। इंक्लूड studio.h, stdio.h, इंटर किया। फिर हमने मेन फंक्शन लिखा, वाइड मेन। वाइड क्यों लगाया था, हमने कहा कि फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, इसलिए हम कोई मेन फंक्शन कुछ लेना नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, वाइड मेन, कर्ली ब्रेकेस, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद हम यहाँ इंटर कर देते हैं, सॉरी यहाँ इंटर कर देते हैं, और इसमें प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में स्ट्रिंग पास कर देते हैं। क्या स्ट्रिंग क्या पास कर दें कि ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन बताया था किस लिए, ताकि हमको जैसे हम अपने लैंग्वेज में पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ये चीज ऑटो सेव हो गया। अब देखो अभी यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे लेक्चर 4.c है। अभी हमारा कोई exe फाइल बना है, नहीं बना है, exe फाइल नहीं बना है। और रन करते हैं, इसको रन कर दें। चलो रन कर दिया, रनिंग हो रहा है, हो रहा है। देखो आ गया, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, हो गया। 2 सेकंड में रन हो गया। यहाँ देखो लेक्चर 4.exe हमारा क्या हो गया, एक एक सॉफ्टवेयर बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन गया। तो थोड़ा हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं कि देख लेते हैं यहाँ पे चीजें क्या लिखी हैं। सबसे पहले लिखा है, फर्स्टली द इनपुट फाइल डॉट हेलो डॉट सी इज पास टू द प्री प्रोसेसर, जो कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले जो हेलो डॉट सी है वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है। एंड द प्री प्रोसेसर द कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू एक्सपेंडेड सोर्स कोड। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, सोर्स कोड को एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, जितनी भी हमने उसमें मॉड्यूल ली है, जितनी भी हमने हेडर फाइल ली है, उसको क्या कर देता है, वो एक्सपेंड कर देता है, मतलब वो फाइल लिख के चली आती है। आओ थोड़े समझाते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। कह दो सर हमको डिटेल में बताओ कैसे। आपने कहा सर हमको डिटेल में बताइए, हम नहीं समझ रहे हैं। हमने कहा ठीक है हम समझाएंगे, कुछ भी हो जाए हम समझाएंगे। कैसे समझाएंगे वो मेरी जिम्मेदारी, कैसे समझाएंगे वो मेरी जिम्मेदारी। आओ देखते हैं। देखो जैसे हमने सोर्स कोड हमारा आ जाए, ये देखो ये है हमारा क्या है, सोर्स कोड। ये है हमारा सोर्स कोड। सोर्स कोड में हमने क्या लिखी, पहली लाइन लिखी, इंक्लूड stdio.h, ये लिखा, ये लिखा। अरे आओ यार सीधा हम यहीं पे चलते हैं, क्यों हम ये गड़बड़ कर रहे हैं, क्यों।
ये देखो VS कोड में हमने ओपन कर लिया, ये हमारा था hello.c, ये लेक्चर नंबर 4। देखो अब देखो ये है क्या, एक्चुअली ये है क्या, लो देखो, लो अब बोलना सर आपने तो जादू कर दिया, कहोगे सर आपने तो जादू कर दिया, कमाल कर दिया, लो कमाल की चीज बता दी, एकदम एकदम कमाल कर दिया। लो कैसे, देखो कैसे कमाल कर दिया, देखो कैसे कमाल कर दिया। देखो ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, अभी देखो ये हमारा लेक्चर डॉट सी, ये क्या है, हमारा सोर्स कोड है। क्या है, सोर्स कोड है, एससी मतलब सोर्स कोड, लिख भी देते हैं यार, लो लिख दिया, लो सोर्स कोड लिख दिया। लो ये सोर्स कोड है। अब जब जैसे ही मैं इसको रन बटन पे यहां से क्लिक करूंगा, रन बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यह प्री प्रोसेसर के पास गया। प्री प्रोसेसर ने क्या किया, ये जो ये लाइन है, ये लाइन, ये पहली लाइन, लाइन नंबर 1, इसको क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। इसकी जगह पे लाया क्या, एक फाइल है, एक फाइल है जिसमें बड़ी सी फाइल है जिसमें कई सारे लाइन के कोड लिखे गए हैं ना, कई सारे फंक्शन लिखे गए हैं। वो उसको ये चीज कॉपी की, कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अब हमारा कोड क्या हो गया, बहुत सारा बड़ा हो गया। अब हमारा कोड क्या हो गया, बड़ा सा हो गया। कोड क्या हो गया, बड़ा सा हो गया। ये काम किसका था, प्री प्रोसेसर का। किसका काम था, प्री प्रोसेसर का। तो हमने, प्री प्रोसेसर का काम क्या था, प्री प्रोसेसर का काम था कि उसने जितनी भी हमने अभी लिखी थी फाइल को इंक्लूड की थी, वो उसको एक्सपेंड कर देगा। उसने उसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब चाहे हम वहां पे इंक्लूड कोनिया डॉट एच लिख दें, चाहे स्टूडियो डॉट बेस लिख दे, या फिर कोई भी हेडर फाइल लिख दे, मैथ इंक्लूड मैथ डॉट एच लिख दे, तो वो तीनों फाइल को वहां पे लाके एज अ कोड कॉपी करके वहां पे रख देगा। वो चीज है। फिर दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्सपेंड सोर्स कोड। लो जूम कर दिया, अब देखो, लो द एक्सपेंड सोर्स कोड इज पास्ड टू द कंपाइलर। तो उसने कहा कि हमने एक्सपेंडेड जो सोर्स कोड था उसको हमने किसको पास कर दिया, कंपाइलर को। कंपाइलर को पास कर दिया। अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, एंड द कंपाइलर कन्वर्ट दिस एक्सपेंडेड सोर्स कोड इनटू असेंबली कोड। हमने भैया आपको पहले ये चीज सेम चीज बता रखी है, सेम चीज बता रखी है। क्या बताया था अभी, हमने बताया था कि पहले सोर्स कोड हुआ, सोर्स कोड को प्री प्रोसेसर ने किस में कन्वर्ट किया, सोर्स कोड को एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट किया। अब एक्सपेंडेड कोड किसके पास जाएगा, कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसको क्या करेगा, असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। असेंबली कोड क्या होती है भैया, असेंबली कोड क्या होती है, असेंबली कोड कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, वो 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब असेंबली कोड क्या करेगा, असेंबलर के पास जाएगा। असेंबली कोड किसके पास जाएगा, असेंबलर के पास जाएगा। भैया बोलेगा हमको असेंबली कोड, हम असेंबली कोड हैं, हमको आपके पास आना है, हमको अब रन करना है। तो द एक्सटेंशन ऑफ असेंबली कोड वुड बी hello.s। तो hello डॉट, हमने क्या बनाया था स्टार्टिंग में, हमने hello.c बनाया था। क्या बनाया था, hello.c। वह जैसे एक्सपेंड हुआ कोड, वो किस में कन्वर्ट हो गया, hello.i में। hello.s कब हुआ, जब वो असेंबली कोड के पास गया, असेंबली कोड ने hello.s में कन्वर्ट कर दिया। अब असेंबली कोड के पास जाते ही, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइल, द लिंकर creates an execute फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो लिंकर ने क्या किया, एक exe फाइल बना दिया, एक exe फाइल बना दिया। और देखते हैं एक चीज और, लो देखो, ये देखो, ये जो जीसीसी लिखा है, ये जीसीसी इसी ने तो बनाया है, इसी ने तो वो चीज एग्जीक्यूट किया है। ये लिंकर, ये exe फाइल जो बना है, जो exe फाइल बना है, यही बना है। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा कि हमारा जो कोई भी कोड होता है वो कैसे कंपाइल करता है, कैसे रन करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारा क्या है, प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में देखेंगे। प्रिंटफ क्या चीज है, स्कैनफ क्या चीज है, वो फंक्शन कैसे होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। तो बने रहिए हमारे प्लेलिस्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।